Dear class 10 students, here I Priya Rohira welcome you all once again in the very important section. कितना मजा आ जाए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे जो एग्जाम में आने वाले हों। हालांकि ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकती बट नाउ हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. If you will study these simple most important questions, so definitely you will get very good marks. इवन आप तो पढ़ ही रहे हैं कि शेयरिंग विद योर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में अगर आप ये 30 क्वेश्चंस भी पढ़ के जाते हैं, so definitely you people, you students will get very good marks. So here in this video, I'm going to tell you all the questions with answer, and these are the literally super most important questions. So before going for your examination, study these questions very well. So let's start the topic. And if you want to find these answer in PDF, so link is given below. Most important questions, or I can say frequently asked questions in board exam, class 10th IT exam. My first question is, what do you mean by style in writer? A style is a collection of all information like font color, font size, line spacing, bold, underline, etc. जो भी extra features होते हैं, आप एक style की help से you can apply on multiple paragraph in one click. आपको नहीं जरूरत है कि आप अलग-अलग सेटिंग्स पे जाके उसको क्लिक करें. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद करना. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल? पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड टेबल स्टाइल. मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक एक लाइन में इसको मेंशन किया है सो दैट कि एंड मोमेंट पे आप जितना लर्न करें वो आपको अच्छे से लर्न हो. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? हाउ टू क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट? टेम्पलेट का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. अ टेम्पलेट इज अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट with a consistent format and layout. Template contain predefined settings such as font, style, page layout, placeholders for text and images. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, मैं अपना कुछ अपनी टेम्पलेट की डेफिनेशन लर्न करना चाहता हूँ तो भी या चाहती हूँ तो आप उसको वो भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर्स रेडी किए हैं. अगर आप अपने आंसर्स लर्न करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर बुक से, वो आपकी चॉइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two ways to create a template, creating a template from a document and creating a template from a wizard. ये आपको steps अच्छे से learn करके जानी है. My next question, what are the extension of writer, calc and database? कई बार इनके extensions पूछ लिए जाते हैं. So ODT is for writer, ODS for spreadsheet and ODB for database. Explain the following terms with respect to the position in the graphics in the document. Most important question, बहुत बार इसे पूछा गया है, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ. प्लीज डोंट लीव दैट क्वेश्चन. और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट फैक्टर्स कंट्रोलिंग पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट. इसमें आपके 4 ऑप्शन आते हैं. चाहे तो वो आपको इनमें से कोई 2 डिफरेंशिएट के लिए दे सकते हैं, या इसके डेफिनेशन के लिए दे सकते हैं, या सीधे आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है 4 मार्क में और आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा. सो टेक्स्ट रैपिंग, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट एंड एंकरिंग. Arrangement, it in overlapping object, arrangement determines the position of the current drawing with the respect to another. इसका मतलब है कि जब आप एक से ज्यादा ड्राइंग मतलब एक से ज्यादा शेप इंसर्ट करते हैं तो कौन से शेप को आपको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, तो उसका अरेंजमेंट आप अरेंजमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके करते हैं. जैसे फॉरवर्ड 1, बैक 1, सेंड टू बैक 2, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड. ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें ये आपको ध्यान रखना है. Second है anchoring. It act as a reference point for an image or drawing. Anchoring allows an image to retain its position to a page, paragraph, character or a frame. ये definition आपको learn करनी है. Alignment, आपकी image का alignment क्या रहना चाहिए? It allows a vertical और horizontal placement of image. आपकी horizontal images कैसे रहनी चाहिए, vertical कैसे रहनी चाहिए, ये आप alignment के through set कर सकते हैं. टेक्स्ट रैपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट रैपिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसकी डेफिनेशन तो आप अच्छे से पढ़ ही लेना. इट अलाउज अ प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द टेक्स्ट. इसका मतलब है कि जैसे आपने इमेज भी डाली, आपने टेक्स्ट भी इंसर्ट किया, अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इमेज के साथ में टेक्स्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टॉप बॉटम पे चाहिए, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं इमेज के ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए. ये जो सारे फीचर्स है ये आप टेक्स्ट रैपिंग से डिसाइड करते हैं. फाइन. सो टेक्स्ट रैपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज अच्छे से पढ़कर जाना. यहाँ पे आपने मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं, 6 चॉइसेस होती हैं आपके पास. रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज,
रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रू, इनके सिर्फ आपको नेम्स ध्यान रखने हैं। What do you mean by hyperlink? Hyperlink का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। A hyperlink is a link that when clicked takes you to a different location within the same document, another document or even a web page. आप सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आपको पता है कि जो भी हम हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इट विल डायरेक्ट रीडायरेक्ट यू टू द अनदर पेज। ऐसे आप किसी पर्टिकुलर लोकल डॉक्यूमेंट में भी आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करूं और एक इमेज ओपन हो जाए, मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करूं एक फाइल ओपन हो जाए। सो ये सारे काम आप हाइपरलिंक की हेल्प से कर सकते हैं। फाइन। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हाइपरलिंक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हाइपरलिंक मैंने सिर्फ 2 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किए क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट भी आप लिख कर आते हैं, मोर देन सफिशिएंट। So absolute hyperlink it contains the full address of your target location means आपको जिसको भी इसको लिंक करना है उसका ये कंप्लीट एड्रेस मांगता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला डी इमेज क्लास 10 अतिथि डॉट जेपीजी, मतलब आपकी फाइल कहाँ सेव है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको इसमें मेंशन करना होगा। इट डज नॉट वर्क इफ द टारगेट लोकेशन इज मूव्ड। जैसे सपोज मुझे जिसको लिंक करना था वो डी ड्राइव में सेव था, मेरा टारगेट डी ड्राइव में सेव था, अब मैंने उसको कट पेस्ट करके ई ड्राइव में लिखी, तो आपका वो लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि जो आपने लिंक एड्रेस डाला है वो उसने पुराना एड्रेस लिया, अब आपने चेंज कर दिया, सो इट विल नॉट वर्क। फाइन। दूसरा आपका रिलेटिव हाइपरलिंक इट कंटेन्स अ पार्शियल एड्रेस ऑफ द टारगेट लोकेशन, मतलब आपका जो भी टारगेट फाइल है जिससे भी आपको इसको लिंक करना है उसका सिर्फ आपको नेम मेंशन करना है। ये रिलेटिव हाइपरलिंक का पॉसिबल है जब आपकी सोर्स फाइल और टारगेट फाइल एक ही फोल्डर के अंदर हो, जैसे सपोज दोनों डी ड्राइव के अंदर हो तब पॉसिबल है। एंड इट डज नॉट वर्क इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब है दोनों में से अगर एक भी फाइल को आपने मूव किया सो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है कि दोनों फाइल एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए। फाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से पढ़ के जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक? एग्जाम में ये भी पूछा गया है। सो इंटरनेट हाइपरलिंक इट लिंक्स टू अ वेब पेज और रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। आप पर्टिकुलर किसी वेब पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, सो आपके इंटरनेट हाइपरलिंक वक्त आप इंटरनेट यूज करते ही वो आपको पता ही है। इट रिक्वायर्स अ फुल और एब्सोल्यूट यूआरएल, पूरा यूआरएल का एड्रेस आपको मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे जैसे डाल रखा है www.example.com। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, नाम से ही पता पड़ रहा है डॉक्यूमेंट, सो लिंक्स टू अ स्पेसिफिक पार्ट विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। जैसे सपोज आपके पास 100 पेजेस है, मैं चाहती हूँ कि पेज नंबर 1 इस पे क्लिक करूँ तो मैं सीधे पेज नंबर 50 पे आ जाऊँ। सो दिस इज डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। आप टॉप बॉटम पे लिंक कर सकते हैं, बीच पे किसी कोई बुकमार्क डाल के आप लिंक कर सकते हैं, सॉरी। uses internal references like section IDs or named anchor, जैसे हैशटैग सेक्शन 1 जहां पे भी आपने पॉइंट डाला है वहां पे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशनशिप इन आरडीबीएमएस, व्हाट आर इट्स टाइप? इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि मैं हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए डेफिनेटली डेफिनेटली आई स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके क्वेश्चन पेपर में से कई सारे क्वेश्चंस इसमें से बैठ सकते हैं। सो तो आप कीप ऑन शेयरिंग, जिस जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए ताकि एंड मोमेंट पे जो ये इतना भी पढ़कर जाएगा सो इट दे कैन गेट वेरी गुड मार्क्स लिटरली आई एम टेलिंग यू। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। रिलेशनशिप इन आरडीबीएमएस एंड व्हाट आर इट्स टाइप? रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है इन आरडीबीएमएस? मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर पढ़ के जाना। It defines how two or more tables are connected to each other based on common fields. रिलेशनशिप हेल्प्स मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड रिडंडेंसी। मींस आपकी दोनों टेबल कैसे इंटरकनेक्टेड है, जब आप एक से ज्यादा टेबल से जब आप डेटा फैच करते हो। ओके, सो हाउ योर रिलेशनशिप इज कनेक्टिंग टू टेबल्स विद ईच अदर। डेटा कंसिस्टेंसी एंड डेटा रिडंडेंसी, इनका मीनिंग भी आता है और कई बार इनमें डिफरेंसेस भी आता है। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स ऑलवेज योर डेटा शुड बी इन द करेक्ट स्टेट। यूं नहीं कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड ऐड किया अपडेट किया तो इस पे किसी टेबल पे इसका रॉन्ग इफेक्ट पड़ना चाहिए। आपका डेटा हमेशा करेक्ट स्टेट में होना चाहिए। रिडंडेंसी मीन्स आपका जो डेटा एक बार मास्टर टेबल में आ गया है वो मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज इमेजिन करो कि मेरे पास पहले बैंकिंग सिस्टम में रजिस्टर वर्क था। ओके, अब डेटा रिडंडेंसी कैसे पॉसिबल होती थी? मैंने कोई डेटा
कस्टमर आया, अकाउंट ओपन किया, एक बार सारा डेटा लिया, फिर उसने एफडी ओपन किया, फिर से सारा डेटा लिया, फिर उसने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फिर से सारा डेटा लिया। सो बाय चांस अगर यूजर अपना कस्टमर अपना फोन नंबर चेंज करता है, मैंने 2 रजिस्टर में तो उसको चेंज कर दिया, पर एक में मैं करना भूल गई। सो रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी की वजह से मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ गया। इनकंसिस्टेंट मीन्स रॉन्ग। हर रिकॉर्ड में मेरा डेटा सही नहीं है। दिस इज इनकंसिस्टेंसी। आप एक इस तरह के एग्जांपल्स भी मेंशन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको तो अच्छे से करके जाना। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन में का मीनिंग होता है कि जो दो टेबल आप कनेक्ट कर रहे हो उनमें से किसी एक टेबल में प्राइमरी की का होना जरूरी है। और इसको अगर और मैं स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोलूं, इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ अ मास्टर टेबल, मास्टर टेबल वो होती है जिसमें हम प्राइमरी की बनाते हैं, हैज वन एंड ओनली वन कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन अ ट्रांजेक्शन टेबल। कि आपके पास जो दो टेबल हैं, एक में प्राइमरी की होगी, एक में फॉरेन की होगी। इसमें कह रहा है कि जो प्राइमरी की है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक बच्चा एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मैंने मास्टर टेबल में ले लिया रोल नंबर 1 2 3 4। ठीक है। फॉरेन टेबल में ले लिया रोल नंबर 1 का क्रिकेट है, रोल नंबर 2 का फुटबॉल है। अब मैं रोल नंबर 1 पे दो गेम असाइन नहीं कर सकती, मीन्स एक प्राइमरी की का दूसरे फॉरेन की के एक ही रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा। फाइन। दूसरा है वन टू मैनी। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट है प्राइमरी की कॉलम। दोनों में से एक टेबल में आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए इसमें। और ये सबसे कॉमन टाइप, एग्जाम में अगर आ जाए कि सबसे कॉमन टाइप की रिलेशनशिप कौन सी होती है, तो वन टू मेनी इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज हियर। ठीक है। So this is the one of the most common type of between the tables. As the name says, in this type of relationship, one specific record of the master table has more than one corresponding record in the related transaction table. इसका मतलब है जैसे सपोज मैंने एक टेबल बनाई जिसमें स्टूडेंट के नेम लिख दिया, स्टूडेंट के रोल नंबर कर दिए 1 2 3, नेम डाल दिए। ठीक है। और दूसरी टेबल में सपोज मैंने रोल नंबर, एक मैचिंग फील्ड तो बनाना पड़ेगा ना, दोनों को लिंक करना है तो दूसरे में मैंने कर दिया रोल नंबर। और अब मैं उनको डाल रही हूँ कि एक स्टूडेंट ने कितने प्रोजेक्ट बनाए। वन भी एक बना सकता है, दो बना सकता है। सो स्टूडेंट नंबर 1 ने 2 प्रोजेक्ट बनाए, स्टूडेंट नंबर 2 ने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, तो स्टूडेंट नंबर 2 प्रोजेक्ट 1, स्टूडेंट नंबर 2 प्रोजेक्ट 2, स्टूडेंट नंबर 2 3 प्रोजेक्ट 3। फाइन। सॉरी, स्टूडेंट नंबर 2 प्रोजेक्ट 3। तो एक ही स्टूडेंट की मल्टीपल टाइम ट्रांजेक्शन में एंट्री हो रही है। सो इसको बोलते हैं वन टू। जब आप वो टेबल बनाएंगे जैसे 1 to 1 में किया, तो एक रिकॉर्ड से कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाना। 1 to many में मतलब यहाँ से एक रिकॉर्ड, यहाँ से मल्टीपल रिकॉर्ड। ये आपकी किसी भी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें आपको इस तरह की टेबल बहुत इजीली मिल जाएगी। उसके बाद है मैनी टू मैनी। इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज अ प्राइमरी की, किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं होती है। एंड देयर विल बी इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप देयर विल बी द मल्टीपल रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल रिकॉर्ड इन द, मतलब मास्टर टेबल के भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन टेबल के भी मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी होगी, हालांकि आप थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों रिलेशनशिप में, थोड़ा सा पढ़ के भी चले जाओगे और टेबल भी बनाकर जाते हो। सो अगर आप लिखने में कुछ कम ज्यादा करते हो तो टेबल की हेल्प से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। इस वीडियो में मैंने यहाँ तक इसी क्वेश्चन तक एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। जितने भी मैं ये क्वेश्चंस लिख रही हूँ, डेफिनेटली बिलीव मी, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि इनमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड में सेट होते हैं। My next question is, what do you mean by data type? Mention its types. Data types are used to identify which type of data we are going to store in the database. आपकी जो टेबल्स हैं उसमें आप पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह का डेटा ले रहे हो। जैसे सपोज अगर मैंने नेम लिया है तो कैर या वेर कैर डेटा टाइप होगा। अगर मैंने मार्क्स लिया है तो नंबर या डेसिमल डेटा टाइप होगा। मीन्स आपका डेटा किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, दैट इज डिफाइंड बाय डेटा टाइप। Data types, there are the different categories of the data type. Likewise, numeric category, alphanumeric, binary data type, date and time, and other variable data type. Here I am going to explain first of all numeric data type. Numeric data types are used for describing numeric values for the field used in the table of a database. Numeric में आपके integers आ सकते हैं, long and short and float. Float मीन्स जिसमें आप decimal values भी ले सकते हो। फाइन। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, बुलियन, टाइनी एंड स्मॉल एंड इंटीजर। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मीन जिसमें आप अल्फाबेट्स भी ले सकते हो और न्यूमेरिक भी ले सकते हो। जैसे आपका एड्रेस हुआ वो अल्फा न्यूमेरिक टाइप का होता है। ठीक है। वेयर केयर एंड केयर इसमें कैटेगरी है।
दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कैर होता है वो फिक्स लेंथ कैरेक्टर साइज होता है। मीन्स अगर आपने लिखा है कि मुझे मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक का नेम मैं ले सकती हूँ, पर मेरा फॉर एग्जांपल माय नेम इज प्रियम, इसमें से 5 कैरेक्टर्स हैं, तो बाकी के 15 में इट विल एडेड स्पेस एंड इट विल कंप्लीट और 20 बाइट्स इन द मेमोरी। और वेर केयर में क्या होता है, जितना बड़ा मेरा नेम है, लाइक 5 कैरेक्टर्स आई एम हैविंग, सो इट विल ऑक्यूपाइज ओनली 5 बाइट्स इन द मेमोरी। सो वेर केयर इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा साइज एंड कैर इज अ फिक्स लेंथ डेटा टाइप। उसके बाद है आपका बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप डेटा टाइप आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट। ओके, बाइनरी फॉर्म डेटा टाइप इन द डेटाबेस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एक्सेट्रा। अगर एक बार ये एमसीक्यू में आ चुका है कि अगर आपको इमेज सेव करनी है तो आप कौन सा डेटा टाइप लोगे। जो आपका बूलियन कैटेगरी वो न्यूमेरिक में आता है, ध्यान रखना है इस चीज का। डेट एंड टाइम, जैसे सपोज आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ लेना है, अराइवल डिपार्चर टाइम लेना है, तो आप डेट एंड टाइम टाइप का डेटा टाइप लेंगे। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी की क्या होता है, जैसे अभी ऊपर रिलेशनशिप बताया मैंने। सो प्राइमरी की वो कॉलम होता है जिसमें आप ना तो डुप्लीकेट वैल्यू ले सकते हो, ना आप नल वैल्यू ले सकते हो। नल वैल्यू मीन्स ब्लैंक वैल्यू। ठीक है। जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर कॉलम में आधार कार्ड लिया है, सो दैट मीन्स कि एवरी पर्सन शुड हैव आधार कार्ड, सो आई कैन नॉट लीव दैट आई कैन नॉट लीव दैट कॉलम ब्लैंक एंड आई कैन नॉट मेक द डुप्लीकेट वन। आधार नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कॉलर नंबर, लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे वो फील्ड है जिसको आप प्राइमरी की चूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम में अगर आपके पास में कोई टेबल आ जाए, 4-5 कॉलम दिए जाओ, नेम, क्लास, रोल नंबर, आपसे पूछा जाए कि आप इसमें से किसको प्राइमरी की बनाओगे, तो सोचो ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें वैल्यू आप रिपीट नहीं कर सकते। डेफिनेटली रोल नंबर, आप रोल नंबर को बनाओगे आप प्राइमरी की। ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, और हाँ, प्राइमरी की एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की पॉसिबल है। फॉरेन की आप एक से ज्यादा फॉरेन की क्रिएट कर सकते हो आप किसी भी टेबल में। फॉरेन की फील्ड कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। अभी मैंने आपको जैसे बताया था 1 to 1, 1 to many, तो 1 to many में क्या हो रहा था, आपके दूसरी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे थे। ठीक है। सो ये दो दो डिफरेंसेस भी लर्न करके जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है। Write any four advantage of database. Database management system is a full form of DBMS. Reduce data redundancy, sharing of data integrity, data security, privacy. इसके key terms याद लर्न करके एक एक लाइन आप इसके बारे में पढ़ के चले जाएंगे, that's sufficient. What do you mean by cell reference? Cell reference का मतलब होता है सेल एड्रेस, जैसे A1, A10, कैल्क में आप लोग कैलकुलेशन करते ही हो, दैट इज सेल रेफरेंस। फाइन। व्हाट इज RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ध्यान रखना। So a relational database management system is a database management system that store data in the tables. मतलब अलग अलग टेबल्स में आपका डेटा स्टोर होता है और आप उसको कंपेरेटिवली रिलेशनल डेटाबेस के बोलते हैं कि एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्टेड हो सकती है, आप कर सकते हो। एंड अलाउस ऑपरेशन यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुकी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इवन स्ट्रक्चरल भी नहीं बोलोगे इसको, वो भी रॉन्ग है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, माइंडेड। एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इसके एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, ऑरिकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2, इसको तो रट लेना आप। ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर, तो MS एक्सेस, माई एसक्यूएल, SQLite, ऑरिकल डेटाबेस, IBM DB2, ये एग्जाम्पल से आपको याद ही करना है, नो चॉइस। हाउ टू रीसाइज एन इमेज? वेरी सिंपल। अगर आपके पास कोई इमेज है, उसको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप क्या करते हैं, उनके हैंडल्स को स्ट्रेच करते हैं, कॉर्नर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुझे डायगनली किसी इमेज को रिसाइज करना है, तो आप क्या करोगे, सो दैट मीन्स कि यू विल स्ट्रेच विद देयर कॉर्नर हैंडल्स। ठीक है। ये मैंने इसमें मेंशन भी कर रखा है फॉर्मेट में, इमेज के अंदर प्रॉपर्टीज आप कैसे उस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, तो आप इसको चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? हालांकि अभी पूरा कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं डाल देती हूँ। कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या होता है, 8 to 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। ये कुछ आपके हिसाब से भी आपको और भी जो लगता है वो आप इसमें लिख सकते हो। व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे, राइटर, कैल्क एंड डेटाबेस? इनके एक्सटेंशन क्या क्या है? राइटर का ODT, कैल्क का ODS एंड लिब्रे डेटाबेस का ODB। एग्जाम में इनके एक्सटेंशन कभी कभार पूछे जाते हैं। व्हाट आर फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो इनकी डेफिनेशन आएगी या फिर ऐसा आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेरी एंड रिपोर्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। तो अगर आपने डेफिनेशन भी लर्न करी और पॉइंट्स में उसके दो दो पॉइंट्स में लिखकर आ गए, दैट सफिशिएंट। एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि अगर कोई भी डेफिनेशन आ गई
कोई भी क्वेश्चन आ गया, ट्राई टू मेंशन द एग्जाम्पल। रिलेशनशिप आ गई, ट्राई टू ड्रॉ द टेबल। चाहे उस टेबल में दो दो कॉलम ही ड्रॉ करो, हार्डली मैटर, जरूरी नहीं पांच पांच ड्रॉ करो, छोटा छोटा ड्रॉ करो, बट एग्जाम्पल्स लिखने की जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको हाईलाइट करके आइए, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है आपके आंसर्स पे। चलिए, फॉर्म। अब फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली क्यों? आपके सामने, अगर मैं नॉन कंप्यूटराइज्ड वो यूजर हूँ, मुझे नहीं आता कंप्यूटर, पर मेरे सामने फॉर्म है, आई कैन फिल द फॉर्म। ओके, कोई भी, पर मैं अगर मैं किसी को टेबल दे दूं तो उसको कैसे पता होगा कि मुझे नेक्स्ट सेल में कैसे जाना है? वो तो एक कंप्यूटर हैंड है, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज वही होगा। इसलिए फॉर्म्स के लिए बोलते हैं इट इज द मोस्ट यूजर फ्रेंडली वे टू इंसर्ट द डेटा, एंड डेटा कैन बी सीन इन द अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड फॉर्मेट। सामने फॉर्म है, मैं कोई भी इसको रीड कर सकता है, सबको पता है कि हाँ, मैं यहाँ क्लिक करूंगी, मैं मुझे यहाँ पे डेटा मैं फिल कर सकती हूँ। A report is used to present the retrieved data in an attractive and customized manner. कस्टमाइज मैंने मैंने क्यों बोला? जैसे आपके पास 20 कॉलम है, बट रिपोर्ट के थ्रू आप डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ इट इज अ प्रिंटेबल फॉर्मेट ऑफ द योर डेटाबेस टेबल। कस्टमाइज क्यों बोला? अब मेरे पास 20 कॉलम है, जरूरी नहीं ना मैं 20 कॉलम का ही प्रिंट आउट निकालूं। फाइन, आई कैन प्रिंट आउट 1 2 और 3 कॉलम, आई कैन प्रिंट आउट असेंडिंग ऑर्डर, आई कैन प्रिंट आउट डिसेंडिंग ऑर्डर। सो रिपोर्ट यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर वे। क्वेरीज, अब क्वेरीज में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ यूजिंग क्वेरी? सो क्वेरीज इज यूज्ड टू रिट्राइव द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास तो 100 रिकॉर्ड है, पर मुझे 100 नहीं देखने ना, मुझे वो देखना है जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया। सो दिस इज माय क्वेरी। सो इफ आई वांट टू फिल्टर माय डेटा, आई नीड टू आस्क अ क्वेरी टू द डेटाबेस। ओके, सो क्वेरी फिल्टर द माय डेटा। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑलरेडी आई हैव। व्हाट इज रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अगर मेरी कोई दो टेबल आपस में कनेक्टेड है, तो उन दोनों टेबल में डेटा हमेशा सही होना चाहिए, है ना? अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे सपोज मैंने दो टेबल बनाई, एक टेबल में रोल नंबर लिया, नेम लिया, दूसरी टेबल में रोल नंबर लिया, मार्क्स लिया, क्योंकि एक फील्ड तो कॉमन चाहिए सही मुझे रिलेशनशिप के लिए। सॉरी, दूसरी टेबल में मैंने रोल नंबर लिया और हॉबी लिया। फाइन, अब मैंने लिया फर्स्ट टेबल में जिसपे प्राइमरी की बनाई है मैंने, रोल नंबर 101 102 103, नेम अदिति माही सलोनी। दूसरे में ले लिया 101 हॉबी डांस, 102 हॉबी सिंगिंग, 103 हॉबी आर्ट्स। फाइन, अब जैसे सपोज मुझे लगा नहीं यार, मैंने तो 101 रोल नंबर गलत लिख लिया, मुझे तो उसकी जगह 105 लिखना था, मैंने उसको फर्स्ट टेबल से हटा दिया, तो आपने जिस टेबल में उसकी हॉबी लिख रखी है उसका क्या? गड़बड़ हो गई ना। सो ये गड़बड़ ना हो, इसको मेंटेन करता है आपका रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी वाला पॉइंट, और इसको मेंटेन किया जाता है फॉरेन की के कंसेप्ट के थ्रू। बिना फॉरेन की बनाए आप दो टेबल को इंटरलिंक नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाइए, रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, in a relationship in ways data can be linked between two or more tables with the help of primary key and foreign key। अब इसमें आप क्या नहीं कर सकते? एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएट रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। इसका मतलब है, जैसे सपोज 101 102 और 103 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैंने उसमें चाइल्ड टेबल में 105 और डांस की एंट्री कर दी। भाई 105 कहाँ से आया? मास्टर टेबल में तो उसकी एंट्री ही नहीं है ना, मतलब मेन टेबल में। तो मीन्स आप ऐड नहीं कर सकते, और मास्टर टेबल में कोई आप अपडेट या डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका मैचिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन टेबल में डाल चुके हो। सो इस तरह की गलतियां ना हो, इसलिए हम रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी कंसेप्ट यूज करते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स आर देयर इन द टीओसी? वर्ड राइटर में जब आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो, तो उसमें हेडिंग्स के कितने लेवल आपको प्रोवाइड करता है? 10 लेवल्स। एमसीक्यू में आ चुका है, ध्यान रखना। एक्सप्लेन एनी फोर ग्राफिक फिल्टर। फोर ग्राफिक फिल्टर्स मीन्स अगर आपने कोई भी इमेज डाली है, फिल्टर्स आप मोबाइल पे भी लगाते हो, उसी तरह से आपके राइटर में भी फिल्टर्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दी है, आपको इनमें से जो भी चार आपको लगता है नहीं मैं ये बहुत अच्छे से लर्न कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो आप इसमें से लर्न कर लीजिए। इसमें से जो मैं मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका स्मूथ एंड शार्पन, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्पन। इंक्रीजेस द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज, कौन सा फिल्टर लगाते हैं? शार्पन। मोबाइल में भी हमने बहुत बार किया, हमको पता ही है इस बारे में। स्मूथ, soften the contrast of image, another dialog box appears to adjust the parameter। पैरामीटर के थ्रू आप कंट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें से कोई भी फोर जो आपको बेस्ट लगता है वो आप लर्न कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली डेफिनेशन में डिफरेंसेस में ही आपसे पूछा जाता है। देखो, मैंने जो डेफिनेशंस लिखी हूँ मैंने अकॉर्डिंग लिखी है, आप जिनको लगता है कि नहीं मेरी बुक में अलग डेफिनेशन है, मैं तो वो लर्न कर चुकी हूँ, तो इट्स योर चॉइस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ आंसर देने का वही मतलब है, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी, आप कहाँ आंसर ढूंढेंगे?
दैट्स वॉट। अगर आपने आंसर लर्न कर रखे हैं ऑलरेडी, आपकी मैम ने, आपके टीचर ने ये करवा रखा है, तो आप वो वाले आंसर्स भी लर्न कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, नॉट एन इशू। Okay, come to the point again. GoalSeek is a tool used in spreadsheet such as LibreOffice to determine the input value required to achieve a specific result. ध्यान देना, to determine the input value. जैसे GoalSeek में क्या होता है, मैं इसका एक मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, प्रैक्टिकल टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th। ओके, आई बटन पे भी मैं इसका नीचे लिंक पे भी मैं इसको डाल दूंगी। उसमें आपके जितने भी कैल के ऑप्शन है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो आप जरूर देख के जाना। मैंने उसमें गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, सो यू विल सी दैट वीडियो ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। यहाँ से आप इनके डेफिनेशंस को और इनकी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं कि टूल्स मेन्यू में गोल सीक, एक मेरा एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे टैब्स के नेम लिख रखे हैं, लाइक गोल सीक कौन से टैब पे है, सॉल्वर कौन से टैब पे है, तो आप वो चीजें देख लेना, एक क्लिक में आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सॉल्वर। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। सिनेरियो, ये पूरा वो छोटा सा वीडियो देख लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फाइन, ये उसकी स्टेप्स है, ये मे सब टोटल, ये सब टोटल की स्टेप्स है, ठीक है। ये एक लास्ट में मैंने इनकी समरी प्रिपेयर करी है। अब हम लास्ट यूनिट्स में डाल देते हैं एक्सीडेंट वर्सेस इमरजेंसीज। एग्जाम में बहुत आता है, अब आप बोलोगे मैम क्या दोनों सेम सेम ही तो लग रहे हैं। नो, बट इनमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। सो एक्सीडेंट इज अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड और अनफोर्सीन इवेंट रिजल्टिंग इन इंजरी और हार्म टू पीपल एंड डैमेज टू गुड्स। Right? For example, a person falling down and getting injured, or a glassware item that broke upon being knocked over, ऐसा कोई भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। इमरजेंसीज, अब इमरजेंसीज में क्या डिफरेंस है, अब जैसे मैंने इस आंसर को लिखा ना, सो यू राइट दिस आंसर इन द पॉइंट्स। इमरजेंसीज इज अ सीरियस और क्राइसिस सिचुएशन दैट नीड इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। मतलब अब कुछ होता है, कुछ इमरजेंसी आ गई, पर जरूरी नहीं कि इमरजेंसी हार्मफुल ही हो। इमरजेंसी कुड बी एनीथिंग, जैसे एक्सीडेंट से तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट का वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, कुछ समथिंग हार्म, गुड्स का हो गया, बॉडी का हो गया, हेल्थ का हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर हैविंग अ हार्ट अटैक or sudden outbreak of fire in your organization needs immediate attention. Okay. DDL एंड DML की फुल फॉर्म, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। इससे पूछा जाता है कि दो दो कैटेगरी बता दो भाई इस एग्जाम इस कमांड के अंदर। सो DDL के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप ध्यान रखना, और DML के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट ध्यान रखना। Why is grouping images possible? How can you group? Write a shortcut key to group. Most important from writer chapter. ठीक है, ग्रुपिंग क्या होती है, सपोज मैंने मुझे कोई स्माइली ड्रॉ करना है, फाइन, मैंने उसमें आईज ले लिया, मैंने उसमें फेस, माउथ ले लिया, नोज ले लिया। अब मुझे लगता नहीं यार, ये मुझे इसको थोड़ा सा ना शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे शिफ्ट करूंगी सारा फेस गड़बड़ हो जाएगा। सो व्हाट आई डू, आई ग्रुप ऑल दी सब पार्ट्स ऑफ दैट इमेज। फाइन, तो उसके लिए मैंने, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेलेक्ट अ इमेज, सेकंड होल्ड डाउन कंट्रोल की, देन सेलेक्ट रेस्ट ऑफ द इमेज, देन प्रेस कंट्रोल जी। इतना भी लिखकर आओगे फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो किसी पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू जाना है, तो राइट क्लिक एंड चूज ग्रुप ऑप्शन। अगर फिर से अनग्रुप करना है तो अगेन राइट क्लिक एंड चूज अनग्रुप ऑप्शन। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट जी ग्रुप और कंट्रोल शिफ्ट यू अनग्रुप, इसकी शॉर्टकट की आप ध्यान रख सकते हो। अब आ गया कि भाई ये आपको एक टेबल बनानी है, उसके अंदर ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजाइन, डेटा टाइप्स भी दे रखे हैं। जरूरी नहीं हमेशा डेटा टाइप दिए हुए हो, और आपको खुद को भी चॉइस कर सकता है कि मैंने ये कॉलम बनाने, अब आप अपने खुद के डेटा टाइप इसमें चूज करो। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे एज हो गई तो न्यूमेरिक ले लेना, मतलब इंट ले लेना, नेम हुआ तो कैर ले लेना, डेट ऑफ बर्थ हुआ तो डेट ले लेना, इस तरह से, ठीक है। तो ये कमांड क्या होगी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जो भी जिस नाम से भी आपको टेबल बनानी हो। फर्स्ट कॉलम उसका डेटा टाइप देन साइज, सेकंड कॉलम उसका डेटा टाइप देन साइज, थर्ड कॉलम उसका डेटा टाइप एंड साइज, इस तरह से आपको टेबल बनानी है। व्हाट इज प्राइमरी की ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वापस आप इसको देख लीजिए। कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स इन द डीडीएल। जैसे अब आपको ये कमांड, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कमांड दे दी, अब आपको बोलेंगे कि इसमें सेग्रीगेट करो, डीडीएल कौन सी, डीएमएल कौन सी, वो ऊपर बता ही चुकी हूँ मैं आपको। गिव एनी टू फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। फॉल्स एंड स्लिप मीन्स आपके वर्क प्लेस पे कोई गिर जाए, कोई स्लिप हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए।
So keep floor dry and clean and wear proper footwear. इसको explain कर देना आप अपनी language में, कोई issue नहीं है. Why do you need to merge worksheet? ये कैल्क से क्वेश्चन है कि अगर आपकी 2 वर्कशीट है तो हमको उसको मर्ज करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो कंसोलिडेटिंग डेटा एंड इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन. आपकी अलग-अलग शीट्स है, मैं चाहती हूँ कि नहीं इनका एक कॉम्बिनेशन में एक जो कंसोलिडेशन है वो एक शीट पे आना चाहिए. तो मैं मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी? मर्ज करने की. इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इफ यू नो द आंसर. सो हियर आई हैड एक्सप्लेन्ड यू 31 क्वेश्चन. I guess these are the most important question that you need to that you have to learn. मतलब कि कुछ नहीं पढ़ा बट एटलीस्ट ये 31 क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए. सो आई होप स्टूडेंट्स की यू कैन अटेम्प्ट अ वेरी good portion of paper in your examination.